वेलकम बैक। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th में साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन। और केमिस्ट्री पोर्शन में चैप्टर नंबर 2 है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, बोर्ड में मिल जाता है अक्सर। अब गाइस चैप्टर को पहले इंट्रो करना है, इंट्रो करने के बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो टॉपिक है पहला हमारा इस चैप्टर का वो रहेगा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स पढ़ना है, उसके टाइप्स करने हैं और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। फिर गई जैसा नाम है चैप्टर का वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एसिड बेस के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पीएच के बारे में, एक पीएच टॉपिक मिलेगा आपको। और फिर हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। इसके अलावा एडिशनली अपने चैप्टर में 6 सॉल्ट्स दिए गए हैं। वो सॉल्ट्स, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस को पढ़ना है। इतना सा चैप्टर हम लोगों का। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इंडिकेटर्स है। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से गाइस इंडिकेटर्स एसिड बेस से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है। इसके अलावा सॉल्ट वाले पोर्शन से मोस्टली मिलता है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर कोई सॉल्ट आ जाता है एग्जाम में, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है तो 2-3 मार्क्स का वहाँ से पुटअप हो जाता है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वर्ड हमने पहले भी सुना है। नॉर्मली घर में बाइक्स होंगी, कार होंगी, जाके कार में इंडिकेटर लगे होते हैं। और इंडिकेटर्स का यूज होता है जब हमें टर्न लेना होता है तो इंडिकेट करते हैं हम। इंडिकेटर दबाया, बोले लेफ्ट साइड जाना है या राइट जाना है, और हम टर्न कर लेते हैं अपनी कार्स को। बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहा था हमारी टर्निंग को, डायरेक्शन को। बिल्कुल गाइस वैसे ही यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इंडिकेट करेंगे एसिड बेस या सॉल्ट सॉल्यूशन के होने का। हमारे पास सॉल्यूशंस सारे हैं, कलर बिल्कुल सेम है ना। टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं उसको, या टेस्ट भी करेंगे तो गाइस ऑब्वियसली वहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे उसको कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है, उसको आइडेंटिफाई करना, उनमें डिफ्रेंशिएट करना काम किसका है? इंडिकेटर्स का। दैट इज वाई मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंडिकेटर्स दो सब्सटेंस बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई एसिड बेस और सॉल्ट्स। एसिड सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर्स। अब क्वेश्चन गाइस यहाँ पे आता है इंडिकेटर्स करेगा कैसे ऐसे? तो इनको गाइस हमने क्लासिफाइड कर दिया गया 2 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर क्वेश्चन यहाँ पे है गाइस कि हाउ इज इट पॉसिबल कि इंडिकेटर्स इंडिकेट कैसे करेगा, तो उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। गाइस जो इंडिकेटर्स है हमारा 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फर्स्ट नंबर होता है एसिड बेस इंडिकेटर, और सेकेंड नंबर गाइस होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके बच्चों, तो इसकी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने इसको 2 टाइप्स में कर दिया, एसिड बेस इंडिकेटर, सेकंड नंबर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब बच्चों एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो गाइस 2 सॉल्यूशंस हैं और 2 सॉल्यूशंस मेरे पास हैं, उनमें मैं ये डिफरेंशिएट करना है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। और हम एक इंडिकेटर लेके आते हैं और उस इंडिकेटर ने क्या किया, एक सॉल्यूशन था, 2 टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है, एक में कोई सॉल्यूशन दूसरे में दूसरा है, और उन दोनों में हमें ये बताना है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, उसको आइडेंटिफाई करना है। अब हम एक इंडिकेटर लेके आते हैं और इंडिकेटर पे फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब से ड्रॉप डालते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी, तो कोई एक पर्टिकुलर कलर आता है। सेकंड वाले से भी यही काम करते हैं, तो उस इंडिकेटर पर एक नया कलर आता है और हमने उन कलर को पहचान लिया, बोले ये कलर आएगा तो एसिड होगा और ये कलर आएगा तो बेस होगा। और इनको बोलते हैं गाइस एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब बाय चेंजिंग कलर। कलर को चेंज कर देगा और जो कलर आएगा उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। क्या बोलते हैं उसको? एसिड बेस इंडिकेटर्स। ओके गाइस, तो अगर डेफिनेशन पूछे हम व्हाट इज एसिड बेस इंडिकेटर्स, तो बोलेंगे दोज इंडिकेटर्स विच कैन आइडेंटिफाई द एसिड और बेस बाय चेंजिंग कलर। कलर को चेंज करके जो आइडेंटिफाई कर सकते हो वो इंडिकेटर्स क्या कहलाते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर कहलाते हैं। अब गाइस क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आइडेंटिफाई कलर से कर लिया हम लोगों ने, क्या और कोई तरीका है? हाँ गाइस, एक होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, स्मेल को चेंज करके। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल से, मीन्स हमने सोचा, मैंने कहा भाई जैसे मान लीजिए एक इंडिकेटर है और उसके पास कोई ना कोई पर्टिकुलर स्मेल है,
लाइक एज एग्जाम्पल हम आपको देते हैं ओनियन, प्याज। प्याज एक इंडिकेटर, और प्याज की स्मेल सभी को मालूम है। अब गाइज हमने क्या किया, दो सॉल्यूशंस लिए और दोनों में क्या किया, ड्रॉप बाय इंडिकेट किया और एक नई स्मेल आती है तो हम कहेंगे यार ये वाला तो एसिड है और ये वाला बेस है। मीन्स आइडेंटिफाई द एसिड और बेसिक सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग इट्स स्मेल इज नॉन एज द ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। अब गाइज क्वेश्चन यहाँ पे आता है कौन कौन से एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ना है किसको, फर्स्ट नंबर एसिड बेस इंडिकेटर। दोज इंडिकेटर डेफिनेशन नोट कर लेंगे इसकी। Those indicators which can indicate solution by changing color. Changing colors. Okay guys, वो इंडिकेटर्स जो चेंज कलर को चेंज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। कितने टाइप्स के होते हैं, तो गाइस दो टाइप्स के ये भी होंगे जाके, एक वो सारे इंडिकेटर्स जो नेचुरली अकर्स होते हैं और एक जो हमें केमिकल बनाना होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो गाइस देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट नंबर नेचुरल इंडिकेटर, और सेकेंड नंबर बच्चों यहां पे रहेगा इसका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक मतलब केमिकली। अब बच्चों नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो नेचुरली अकर्स होते हैं हम लोगों को, मीन्स वो सारे इंडिकेटर्स जो नेचर में अकर्स हैं हमें, और वो हमें आइडेंटिफाई करके बताएंगे कौन सा सॉल्यूशन एसिड है कौन सा बेस। एग्जांपल लेते हैं, और पहला इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लिटमस पेपर। गाइस लिटमस पेपर एक लीचन ट्री से बनता है, इसका नेचुरली कलर पर्पल कलर का होता है, और ये टॉपिक लिटमस पेपर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, यहाँ से 1-2 मार्क्स क्वेश्चन नॉर्मल मिल जाता है, कुछ ना कुछ कलर आपसे पूछ देगा। तो लिटमस पेपर इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स विच कैन आइडेंटिफाई द एसिड और बेस सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग इट्स कलर। ओके बच्चों, तो लिटमस पेपर एक लीचन ट्री इंडिकेटर है। ये किसका मिलता है बच्चों, लीचन ट्री, लीचन का पेड़ होता है और उससे सिंथेटिक करके उससे बनाया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है इससे। इसका नेचुरल कलर जो होता है बच्चों पर्पल होता है, मतलब ये पर्पल कलर का होता है। अब गाइस ये है क्या, एसिड बेस इंडिकेटर है, तो ऑब्वियसली जब एसिड सॉल्यूशन आएगा तो नया कलर देगा और बेस पे एक नया कलर देगा। तो कलर कौन कौन से हो जाएंगे, तो मान लीजिए 2 टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, एक टेस्ट ट्यूब फर्स्ट में ए है और एक और टेस्ट ट्यूब है बी, और हमने क्या किया, एक पेपर लेके आए लिटमस, और लेट सपोज बच्चों लिटमस पेपर में हमने क्या किया, इसकी एक ड्रॉप जाके इसमें पुट कराई। इसका कलर पहले से पर्पल है और इसी हमने इसको पुट कराया, पुट कराने से क्या हुआ, इसका कलर टर्न होके इसके आने से क्या हुआ, इट बिकम्स रेड। बिल्कुल ऐसे ही लिटमस पेपर पे हमने क्या किया, अब की बार इसकी एक ड्रॉप पुट की इसके ऊपर, इट बिकम्स ब्लू। तो गाइस अगर ये रेड हो जाता है और अगर ये ब्लू हो जाता है तो कौन सा एसिड कौन सा बेस, तो बच्चों जिसमें रेड कलर आ जाएगा वो होगा जाके एसिड। इसका मतलब जो टेस्ट ट्यूब ए में है वो एसिड है, और जो टेस्ट ट्यूब बी में हमने लिया है इसकी वजह से कलर यहाँ पे लिटमस का ब्लू हो गया है, तो इसका मतलब इट बिकम्स बेस। अब बच्चों बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, भूल जाते हैं किसमें रेड आएगा किसमें बेस आएगा, किसमें येलो कलर चेंज होगा, रेड किस में आएगा ब्लू किस में आएगा। तो बच्चों एक ट्रिक, और ट्रिक ये है कि बी फॉर बेस होता है और बी फॉर ब्लू कलर होता है, ठीक है, बी फॉर बेस बी फॉर ब्लू कलर, मतलब लिटमस पेपर पे अगर बेस होगा जाके तो ब्लू कलर आएगा। ये कंफ्यूजन आती है रेड और ब्लू वाली। तो गाइस बी फॉर बेस बी फॉर ब्लू, मतलब ब्लू कलर तो बेस होगा, सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होगा, और अगर यहाँ पे रेड कलर आता है तो ऑब्वियसली इट बिकम्स एसिड। ओके, तो गाइस ये पर्पल कलर का था, और रेड और ब्लू कलर्स आने पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, वी कैन डिफरेंशिएट ऑन चेंजिंग द कलर्स। ओके गाइस, दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये। क्या गाइस और कोई एग्जांपल है, हाँ है। दूसरा एग्जांपल आता है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स में आती है, टर्मरिक। अब गाइस
कौन कौन से इससे एग्जांपल्स हैं, और सारे एग्जांपल्स नोट कर लें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जांपल्स में नोट करता हूँ नेचुरल इंडिकेटर्स के, फिर हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के लिए। ओके गाइस, लेट्स टेक स्क्रीनशॉट्स और नोट डाउन। नाउ आई विल स्टार्ट नेचुरल एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। अब एग्जांपल फॉर नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल कौन कौन से होंगे जाके, तो मैंने अभी एग्जांपल पहला बताया आपको, लिटमस मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया है। इसके अलावा दूसरे एग्जांपल्स बच्चों, तो मैंने यहाँ पे कॉलम्स किए हैं। पहला इंडिकेटर्स, दूसरा कलर इन न्यूट्रल मीडियम। सो नॉर्मली कलर कैसा होता है, नेचुरली कलर कैसा होता है, वो कलर से नोट करने। अगर एसिड सॉल्यूशन होगा तो कौन सा कलर देगा वो, और इसके अलावा कलर्स इन बेसिक सॉल्यूशन, बेस में कौन सा कलर आता है। ठीक है गाइस, तो इंडिकेटर्स में पहला इंडिकेटर है हमारा लिटमस पेपर, लिचन ट्रे से बना होता है, नेचुरल होता है। इसके न्यूट्रल मीडियम में कलर, खुद का कलर होता है नेचुरली पर्पल कलर का, और गाइस ये एसिड में इट बिकम्स टर्न रेड एंड फॉर बेस इट बिकम्स ब्लू। सिमिलरली टर्मरिक, हल्दी, ये भी हमारा क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। इसका नॉर्मल कलर सभी ने देखा होगा हल्दी को, इट इज अ येलो। नाउ इन एसिडिक मीडियम इट डज नॉट चेंजिंग एनी कलर्स, इट बिकम्स सिमिलरली रिमेन्स येलो, बट इन बेसिक सॉल्यूशन इट बिकम्स रेडिश ब्राउन। टीका लगाते हैं ना हम लोग, और वो टीका रेड कलर का लगाते हैं, हल्दी जबकि पीली होती है। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेटर से बताता है वहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देगा, इट टर्न्स रेडिश ब्राउन। गाइस एक और एग्जांपल मैंने दिया है, रेड कैबेज, लाल गोभी, हरी खाइए ना, रेड भी होती है। रेड कैबेज, इसे कलर रेड ही होगा, नाम भी रेड कैबेज है, और एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता है, बट इट टर्न्स इट ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशंस। लाइक एस वन मोर एग्जांपल ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट्स। हाइड्रेंजिया प्लांट्स का फ्लावर आप गूगल पर सर्च करिए, आपको इसका पिक मिल जाएगी, नॉर्मल नहीं देखा होगा आपने। हाइड्रेंजिया प्लांट का फ्लावर जो होता है ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स होता है, ब्लू कलर का होता है इसका नेचुरल कलर, और ब्लू के बाद में एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू ही रहता है, बट इट टर्न्स पिंक और लाइट रेड कलर का हो जाता है इन बेसिक सॉल्यूशंस। तो गाइस ये इंडिकेटर्स नेचुरली कर सकते हैं हमें, और ये इंडिकेटर्स हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एसिड सॉल्यूशन है, कौन सा बेस सॉल्यूशन है। ओके, मैंने अभी टाइप्स किए थे, नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और ये टाइप्स किसके चल रहे हैं बच्चों, ये चल रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स के कलर को चेंज करके। बस दोनों में फर्क ये है, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, नेचुरली कर सकते हैं, और जो सिंथेटिक की बात कर रहे हैं वो केमिकली बनाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के लिए, दोज इंडिकेटर्स which prepares chemically and identify acid and base solutions on changing कलर्स। ओके गाइस, अब वो सारे जो कलर को चेंज करने की बात में केमिकली बनते हैं, और कलर को चेंज करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एसिड सॉल्यूशन, कौन सा बेस सॉल्यूशन। बिल्कुल ऐसे ऐसे इसके एग्जांपल्स हैं, वैसे इसके एग्जांपल्स लेने हैं। इसमें दो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे सिलेबस में, पहला है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है बच्चों फेनोल्फथलीन। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जांपल्स की बात करते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। अब होते हैं इंडिकेटर्स एग्जांपल्स। एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक एसिड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स दो बताया मैंने, कौन कौन से बच्चों, एक पहला बताया फेनोल्फथलीन और दूसरा मेथिल ऑरेंज। दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बोर्ड एग्जाम में आपका लिटमस, मेथिल और ये तीनों आ जाते हैं सब। नॉर्मली इससे कलर पूछता है, 1 मार्क्स में आता है। तो ये कलरलेस होता है अपने मीडियम में, खुद से नेचुरल कलर जो इसका न्यूट्रल मीडियम में होता है कलरलेस होता है। एसिड में भी ये कलरलेस ही रहेगा, बट इट टर्न्स इन पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। ओके गाइस, similarly methyl orange is another example of the synthetic indicators. It is orange neutral medium, and guys in acidic mediums it becomes red, orange से red turn करेगा, और it becomes yellow in basic mediums guys. Okay, that is the example for the synthetic indicators. अब guys हमने दो टाइप्स के इंडिकेटर्स किए थे प्रॉपर्टी के बेस पर, एक कलर चेंज करने पे, और कलर चेंज करने वाले दो टाइप्स में कर लिए, कौन कौन से हमने कर लिए, सिंथेटिक और पहला नेचुरल वाला। अब गाइस यहाँ पर सेकंड टाइप्स जो हमारा जो था प्रॉपर्टी के बेस पे वो था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब जैसे ये कलर चेंज कर रहे थे, वैसे ही कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं, स्मेल चेंज करके बताते हैं कि ये वाला एसिड बेस सॉल्यूशन कौन सा है। ओके गाइस, तो उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब दो सब्सटेंस
which can differentiate acid base solution, acidic or basic solution, acidic or basic solution on the acidic or basic solution on the basis of on changing order का मतलब स्मेल को चेंज करने के बेस पे जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। गाइस इसके एग्जांपल्स बोर्ड में नहीं आते हैं, मोस्टली कम ही आते हैं, और गाइस इसकी डेफिनेशन अक्सर आती है क्योंकि इसका नाम बड़ा अजीब सा है, ऑल फैक्टरी, समझ में नहीं आता क्या है। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में जो बच्चों वो सारे इंडिकेटर्स जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कलर को चेंज करते हैं, सॉरी स्मेल को चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करने से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। डन। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं इसकी। एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल आता है ऑनियन, प्याज। सभी ने खाया है और सभी को प्याज की स्मेल भी लगती है ना, ऑनियन और एसिड बेस। अब गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कलर तो नाम पता है ना, बोले यार ये रेड कलर ये येलो कलर चेंज करेगा, समझ में आता है। स्मेल कैसे जानेंगे गाइस, स्मेल के कोई नाम नहीं होते हैं। अगर किसी की स्मेल आ रही है, बोले यार वैसी वाली स्मेल आ रही है, वैसी वाली आ रही है, नाम उसी के नाम से बोलते हैं ना। वैसे ही ऑनियन की अपनी स्मेल है, ऑनियन की स्मेल का कोई नाम नहीं है, रेड कलर की स्मेल नहीं होगी जाके वो, है ना। तो गाइस यहाँ पे जो ऑनियन है, ऑनियन नेचुरल इसमें ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स में आता है हमारा, लेकिन हमें ऑनियन की स्मेल मालूम होनी चाहिए पहले से कैसी होती है, तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। या दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वनीला आइसक्रीम खाते हैं ना, वनीला एसेंस वाली, वनीला एसेंस की आइसक्रीम खाते हैं। अब वनीला की स्मेल आपको मालूम होनी चाहिए तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कोई नाम नहीं है स्मेल का यहाँ पे, वनीला की स्मेल होगी जाके। या एक और एग्जांपल है क्लोव ऑयल, क्लोव घर में मिल जाता है नॉर्मली, लॉन्ग और उसका तेल होता है, क्लोव ऑयल। दैट इज द एग्जांपल फॉर द olfactory indicators which can identify acid base solution on the basis of changing its order. ओके गाइस, तो इनको नोट कर लीजिए, ये आपका पोर्शन था इंडिकेटर्स का, कंफर्म। और छोटा सा टॉपिक दिया गया है इंडिकेटर्स के बारे में जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, टाइप्स बताए। और मोस्टली अगर बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बात करेंगे तो भैया फिनोल्फ्थालीन, मेथिल ऑरेंज और लिटमस वाला, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कलर से याद कर लीजिएगा। मोस्टली क्वेश्चन इनके कलर से ही आ जाता है। और ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स आएगा तो उसकी डेफिनेशन आएगी। ओके गाइस, इंडिकेटर्स के बाद हम लोग पढ़ना है अब क्या, एसिड। एसिड क्या होते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर लिया आप लोगों ने। अब डेफिनेशन पे आते हैं, एसिड आखिर होती क्या है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बच्चों इसकी, एसिड दो सब्सटेंसेस विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन वाटर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी वाटर में जाके H पॉजिटिव आयंस देंगे वो सारे एसिड्स होते हैं, और जो हमें OH नेगेटिव आयंस देंगे वो सारे बेस होते हैं। ओके, बेस को भी और डिफरेंशिएट करेंगे, अल्कली में जाके डिफाइन करेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल एसिड की बात कर लेते हैं। दो सब्सटेंसेस विच गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड। अब गाइस एसिड को भी क्लासिफाइड करना पड़ेगा, तो जैसे हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स को क्लासिफाइड किया था वैसे हम एसिड को क्लासिफाइड करेंगे। ओके, तो गाइस इनकी क्लासिफिकेशन दो बेस पे होते हैं। एक इसकी स्ट्रेंथ की बेस पे होती है, स्ट्रेंथ क्षमता के हिसाब से होती है, और दूसरा होता है कंसंट्रेशन के बेस पे। अब स्ट्रेंथ क्या होता है और कंसंट्रेशन, लेट्स वॉच। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिएगा, तब हम ऐसे स्टार्ट करते हैं।